नमस्कार, आइए बात करते हैं राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों की। वही छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, प्रदेश भर में लागू होंगी नई योजनाएं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं राजस्थान के बेरोजगार युवाओं की। पेंशनरों की पेंशन कब मिलेगी? प्रदेश में चल रही नई योजनाएं। सीएम ने लागू की नई स्कीम। राजस्थान में पेंशन को लेकर भजनलाल सरकार ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत पेंशन के नियम में बदलाव किया गया है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद अब उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के राज्यों में सर्दी बढ़ गई है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होने के साथ ही उत्तरी हवाएं फिर से मैदानी राज्यों में आने लगीं। इस वजह से राजस्थान में एक बार फिर दिसंबर के आखिरी सप्ताह में कड़ाके की सर्दी का आगाज हो गया है। मौसम विभाग ने आज और कल 5 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को झुंझुनू, सीकर, चूरू, डीडवाना, कुचामन, नागौर में शीतलहर का दौर चलेगा। यही हाल शुक्रवार को भी रहेगा। इससे न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी। मौसम विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में बुधवार को न्यूनतम तापमान में 7 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। वहीं 16 शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से कम दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार सबसे कम रात का पारा फतेहपुर में 2.6 डिग्री, नागौर में 3.4 डिग्री, लुंकरनसर में 5.4 डिग्री, चूरू में 5.8 डिग्री, माउंट आबू में 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। आईएमडी के अनुसार उत्तर भारत में घना कोहरा दिसंबर के 28 से 29 को बना रहेगा और तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 2 दिन राज्य में सर्द हवाओं का बहुत असर रहेगा, जिससे तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है, जबकि अगले एक सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा। भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा किसानों को कर्ज के बोझ से उबारने के लिए केसीसी किसान कर्ज माफी योजना 2025 के तहत नई सूची जारी की गई है। खेती किसानी में मौसम की अनिश्चितता और बढ़ती लागत के कारण जो किसान बैंक का ऋण चुकाने में असमर्थ थे, उनके लिए यह खबर किसी वरदान से कम नहीं है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना और उन्हें फिर से खेती के प्रति उत्साहित करना है। अक्सर देखा गया है कि फसल बर्बाद होने या बाजार में सही दाम न मिलने के कारण किसान कर्ज के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। केसीसी कर्ज माफी योजना इसी समस्या का समाधान है। सरकार ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा दी है। आवेदन जमा करने के बाद बैंक और संबंधित विभाग आपके दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे। सत्यापन सफल होने पर आपके मोबाइल पर एसएमएस के जरिए कर्ज माफी की पुष्टि की जाएगी। राजस्थान के सरकारी एवं निजी स्कूलों में आज से शीतकालीन अवकाश शुरू हो जाएंगे। शिविरा पंचांग के अनुसार स्कूलों में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक अवकाश रहेंगे। नए साल में 6 जनवरी को फिर स्कूल खुलेंगे। पहले स्कूलों में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश होते थे। इस बार अवकाश 6 जनवरी तक रखे गए हैं। इसकी वजह जनवरी के पहले सप्ताह में कड़ाके की सर्दी के चलते हर साल स्कूलों में अवकाश करने पड़ते हैं। मौसम के अनुसार जिला कलेक्टर्स अपने अपने जिलों में अवकाश घोषित करते हैं अथवा समय परिवर्तन करते हैं। इसलिए शीतकालीन अवकाश स्थायी रूप से बढ़ाने की मांग हो रही थी। अब सरकार ने शीतकालीन अवकाश 1 सप्ताह की बजाय 12 दिन कर दिया है। स्कूलों में जो शिक्षक 31 दिसंबर को सेवानिवृत्ति वाले थे, उन्हें बुधवार को ही स्कूलों में सेवानिवृत्ति समारोह आयोजित कर विदाई दी गई। स्कूलों में आज गुरुवार से अवकाश शुरू हो जाएंगे, इसके चलते ऐसा किया गया। इस साल के आखिरी कार्य दिवस पर ही सेवानिवृत्त कार्मिकों को विदाई दे दी गई। 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले राजस्थान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन 15 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने की संभावना है। रिफाइनरी कार्य का शुभारंभ 16 जनवरी 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था। इसके ठीक 8 साल बाद अब उद्घाटन की तैयारी की जा रही है। राजस्थान सरकार के 2 साल के कार्यकाल में पूर्ण होने की उपलब्धि के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। उद्घाटन को लेकर एक बड़ी सभा की तैयारी बालोतरा जिले में की जा रही है। इसमें हजारों लोग पहुंच सकते हैं। जानकारी के अनुसार इसके लिए हर पंचायत समिति स्तर से निविदा निकाली जा रही है, जिसमें रिफाइनरी की सभा में आने वालों को भोजन पैकेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। एक पंचायत समिति से 15,000 से अधिक लोगों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। राजस्थान के पचपदरा में 9 मिलियन टन क्षमता वाली एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के लिए अरब देशों से क्रूड ऑयल की आपूर्ति शुरू हो चुकी है।
वर्तमान में 26,000 से अधिक श्रमिक रिफाइनरी निर्माण में कार्यरत हैं। रिफाइनरी परियोजना के लिए कुल 7.5 मिलियन टन क्रूड ऑयल अरब देशों से मंगाया जाएगा, जबकि 1.5 मिलियन टन तेल राजस्थान में उत्पादित किया जाएगा। इस रिफाइनरी की विशेषता जीरो लिक्विड एफ्लुएंट डिस्चार्ज है, यानी प्रसंस्करण के दौरान कोई भी अपशिष्ट नहीं होगा। परियोजना में 9 प्रमुख प्रोसेस यूनिट, 4 पेट्रोकेमिकल यूनिट और 2 यूटिलिटी यूनिट शामिल हैं। अरब देशों से क्रूड ऑयल समुद्री मार्ग से गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचेगा। मुंद्रा पोर्ट पर 6 क्रूड ऑयल टर्मिनल टैंक तैयार किए जा रहे हैं, जिनका 92% से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। वहां से 485 किलोमीटर लंबी विशेष पाइपलाइन के जरिए इसे पचपदरा रिफाइनरी तक लाया जाएगा। इस पाइपलाइन के जरिए क्रूड ऑयल की आपूर्ति शुरू हो चुकी है। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर जयपुर में कार्यक्रम हुए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार सुबह शासन सचिवालय में पुष्पांजलि और सुशासन शपथ कार्यक्रम हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी की जयंती और सुशासन दिवस की शुभकामनाएं दी। पूर्व पीएम को नमन करते हुए कहा कि वे एक कुशल राजनीतिज्ञ, प्रखर वक्ता और दूरदर्शी नेता थे। उनके नेतृत्व ने देश में सुशासन की अनुकरणीय मिसाल प्रस्तुत की। इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में हुए कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा, पूर्व पीएम द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लेकर स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना ने देश के विकास को नई गति दी। श्रद्धेय अटल जी का सुशासन मॉडल हम सभी के लिए पथप्रदर्शक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि सरकार का अभाव और दबाव दोनों ही नहीं होने चाहिए। इसी मंत्र के साथ राज्य सरकार कार्य कर रही है। सुशासन तभी संभव है जब नियम स्पष्ट हों, अधिकारी संवेदनशील हों और सरकार उत्तरदायी बने। उन्होंने कहा कि सुशासन ऐसी व्यवस्था है जहां जनता की जरूरतों को समझकर उनको समयबद्ध और प्रभावी सेवाएं प्रदान की जाएं। सुशासन का आधार विश्वास, संवाद और परिणाम के 3 स्तंभों पर टिका है। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार सेवा वितरण को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा बनाने पर जोर दिया। सीएम एसएमएस इंडोर स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री एचसीएम रीपा में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय सुशासन दिवस समारोह में सहभागिता करेंगे। इसके साथ ही वे दोपहर में कॉमर्स कॉलेज में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेला कार्यक्रम में शामिल होंगे। मानसरोवर स्थित सिटी पार्क में भी वाजपेयी की जयंती पर कार्यक्रम प्रस्तावित है। राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव से पहले नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी है। राज्य सरकार पार्षद पद के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं या 12वीं तय कर सकती है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मुख्यमंत्री को इस संबंध में औपचारिक प्रस्ताव भेज दिया है। बताया जा रहा है कि मंत्री और सीएम के बीच इस पर चर्चा भी हो चुकी है और अब सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। अभी तक शहरी निकाय चुनावों में किसी भी तरह की शैक्षणिक योग्यता की शर्त नहीं है। सरकार का मानना है कि शहरी सरकारों का संचालन अधिक जिम्मेदारी और समझदारी से हो, साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं जमीनी स्तर पर बेहतर तरीके से लागू हो सकें, इसके लिए यह कदम जरूरी है। हालांकि भाजपा के एक शीर्ष नेता ने सरकार को स्नातक की योग्यता रखने का भी सुझाव दिया है। राज्य सरकार एक राज्य एक चुनाव के तहत सभी निकायों में एक साथ चुनाव कराना चाह रही है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव 15 अप्रैल तक कराए जाएं। इस बार शहरी निकाय चुनाव बदले हुए ढांचे में होंगे। परिसीमन और पुनर्गठन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसके तहत प्रदेश में करीब 2700 नए वार्ड बनाए गए हैं। इसके बाद राज्य में वार्डों की कुल संख्या बढ़कर 10,175 हो गई है, जबकि पहले यह संख्या 7,475 थी। वर्ष 2019 में प्रदेश में 196 नगरीय निकाय थे, जो अब बढ़कर 309 हो गए हैं। चुनाव लड़ने वालों के लिए लागू अधिकतम 2 बच्चों की बाध्यता हटाने का भी प्रस्ताव है। विभिन्न जनप्रतिनिधियों और नेताओं की मांग पर सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा पहले भी इसके संकेत दे चुके हैं। अभी नियम यह है कि जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, वे पंचायत या निकाय चुनाव नहीं लड़ सकते। अब इसे बढ़ाकर 3 बच्चों तक किया जा सकता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरावली क्षेत्र में नए खनन पट्टों पर रोक लगा दी है। केंद्र ने राज्य सरकारों को अरावली में किसी भी प्रकार के नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है।
वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र के फैसले में कुछ भी नया नहीं है। बता दें कि अरावली पर्वतमाला की नई परिभाषा को लेकर आलोचनाओं से घिरी केंद्र सरकार ने अब इसके संरक्षण